ये वीडियो एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए है। वो स्टूडेंट्स जो कि मैट्रिकुलेशन के अंदर हैं, इंटर पार्ट 1 के अंदर हैं, इंटर पार्ट 2 के अंदर हैं, एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं। तो एमडी कैट की तैयारी के लिए हम कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं डिस्कस करूँगा कि आपकी तैयारी कैसे करनी है, कौन सी टेक्स्ट बुक में कौन सी चीज़ें हैं जिनके इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम के अंदर तो मार्क्स कम हैं, लेकिन उसकी एंट्री टेस्ट के अंदर उसकी जो वेटेज है वो ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे हमारे पास सिनोनिम्स को बहुत कम अहमियत दी जाती है। फर्स्ट ईयर के अंदर भी सिनोनिम्स हैं हमारे पास 10 मार्क्स के, सेकेंड ईयर में हमारे पास सिनोनिम्स जो हैं वो 10 मार्क्स के हैं। तो इनकी जो वेटेज है वो एंट्री टेस्ट के अंदर ज़्यादा है। एंट्री टेस्ट के अंदर 18 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश में से आते हैं, हम जानते हैं। 18 शॉर्ट क्वेश्चंस बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स के जो हैं वो ज़्यादा होते हैं डेफिनेटली, इंग्लिश के 18 होते हैं। और वो जो 18 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको आपने करना कैसे है और किन चीज़ों को ज़हन में रखना है वो आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो आपके फर्स्ट ईयर के अंदर और सेकंड ईयर के अंदर जो 10-10 नंबर के सिनोनिम्स हैं आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर आते हैं, उनको आपने बहुत अहमियत देनी है, आपने वोकेबलरी की बहुत अहमियत देनी है, बिकॉज वोकेबलरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदर देन दैट आपके पास जो यूज़ ऑफ वर्ब आता है, अब फर्स्ट ईयर में तो उसके जस्ट 5 मार्क्स हैं, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है 5 मार्क्स का आपके एंट्री टेस्ट पे वो मैसिव है। आपने एंट्री टेस्ट के लिहाज से उसको करना है। ऑब्जेक्टिव में जो एमसीक्यूज़ आपके हैं और उसमें जो यूज़ ऑफ वर्ब है वो आपने अच्छे तरीके से करना है। ये फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ आपको। पेयर ऑफ वर्ड्स भी हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स, यूज़ ऑफ वर्ब और 10 मार्क्स की जो आपके पास सिनोनिम्स हैं फर्स्ट ईयर में से। सेकेंड ईयर में से आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, बहुत 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 अहम, मैंने 3 दफ़ा बहुत कहा है क्योंकि ये अहम है। कुरेक्शन बतौर टीचर मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ और मैं भी गलती करता हूँ जिसको मैंने रियलाइज़ किया कि सेकेंड ईयर के अंदर हम कुरेक्शन को एंड पे करवाते हैं। अब वो करेक्शन क्योंकि 5 मार्क्स की है, आती भी ऑब्जेक्टिव के अंदर है, बाद स्टूडेंट गेस भी कर लेते हैं, लेकिन उसके प्रॉपर 100-200 रूल्स हैं। अगर आप सेकेंड ईयर में उन रूल्स को, अगरचे कि वो 5 मार्क्स की है, अगरचे कि साइंस के स्टूडेंट के लिए वो डिफ़िकल्ट है उसको लर्न करना, लेकिन आपने उसको टाइम देना है कुरेक्शन को, और कुरेक्शन आपने थॉरोली करना है, सारे रूल्स को करना है। उस कुरेक्शन का इफ़ेक्ट आपकी जनरल राइटिंग पे भी होगा और उस कुरेक्शन का इफ़ेक्ट आपके एंट्री टेस्ट जो है एमडी कैट का, और अगर ई कैट में भी इस्तेमाल होता है। ई कैट में भी ये जो कुरेक्शन है या कुरेक्शन की जो मिस्टेक्स हैं उनको रिकग्नाइज़ करना, या कुरेक्शन 4 सेंटेंस में से करेक्ट सेंटेंस को जो है वो आप उसमें से जज करना, वो आता है। तो सेकेंड ईयर में से आपने कुरेक्शन ऑल्दो के 5 मार्क्स की है, सेकेंड ईयर में 5 मार्क्स की कुरेक्शन और 10 मार्क्स के सिनोनिम, इनको अहमियत बहुत देनी है। नंबर इसके सेकेंड ईयर में 15 हैं इंग्लिश में आउट ऑफ 100 इसके, लेकिन आपका सारा का सारा जो एंट्री टेस्ट है वो करेक्शन पे बेस्ड होता है। तो करेक्शन सेकेंड ईयर की आपने बहुत बहुत अच्छे तरीके से करनी है। अगर अभी आप मैट्रिक में हैं और आपने 11वीं 12वीं क्लास में भी जाना है तो ग्रेड 11 और ग्रेड 12 दोनों में आपने इन चीज़ों को बहुत 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 अहमियत देनी है जो मैंने आपको भी बताई है। मैंने आपको क्या चीज़ें बताई हैं मैं आपको रिवाइज़ करवाता हूँ। मैंने आपको बताया है कि यूज़ ऑफ वर्ब फर्स्ट ईयर में से करने हैं आपने अच्छे तरीके से, और आपने फर्स्ट ईयर में से पेयर ऑफ वर्ड्स और आपने 10 नंबर के जो सिनोनिम्स आपने हैं वोकेबलरी उसको अच्छे तरीके से करना है। पेपर के लिहाज से तो 100 के 100 नंबर अहम है। आपने टोटल तो मार्क्स लेने हैं, आपका एग्रीगेट बनना है, 100 में से अच्छे नंबर लेने हैं, 90 लेने हैं, 95 लेने हैं, 85 प्लस लेने हैं। बाज़ लोग उसको डिफरेंट आप लोगों का एम होगा, लेकिन यू कैन स्कोर बियॉन्ड 90 मार्क्स। इस पर भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा कि आप हाउ यू कैन स्कोर 90% मार्क्स इन इंग्लिश। तो ये फर्स्ट ईयर में से, और सेकेंड ईयर में से फिर मैं बार बार एक बात को रिपीट करूँगा, कुरेक्शन अगर आपने कुरेक्शन कर ली तो आपको एंट्री टेस्ट में बड़ी आसानी होगी। मैंने आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, बहुत सारे। मैं इस दफ़ा एंट्री टेस्ट पढ़ाया तो एक बच्चे के 18 में से वो बता रहा था कि लास्ट ईयर मेरे सिर्फ 7 ठीक थे 18 में से इंग्लिश में से, और बाकी उसका पेपर आउटस्टैंडिंग था। अगर इंग्लिश में उसकी 18 में से 15 भी ठीक होते, 14-13 भी ठीक होते, तो वो MBBS में एडमिशन उसका हो जाता लास्ट ईयर। इस साल उसका अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन हो गया है। तो 18 में से आपने टारगेट ये करना है कि आपने 18 स्कोर्स करने हैं एमडी कैट में, लेकिन उससे पहले आपकी जो इंग्लिश है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की उसको आपने थॉरली करना है। थॉरली में भी जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ज़हन नशीन हो जाए दैट यू हैव टू। सो लेट मी समराइज़ दैट।
that in part 1, in first year, you have to do the pair of words, the synonyms, and use of verb very thoroughly, very deeply, with great attention and good intention. And from the second year, what you have to do, you have to really, really, really focus on your correction.